अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवाद अली और आप देख रहे हैं बरखा टीवी। नाजरीन, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मुल्क के अंदर दिन ब दिन बढ़ते हुए लड़कियों के साथ ज़्यादती और हरासमेंट के केस इंतहाई अफसोसकुन है। हम लोगों के साथ इसी मौजू पे बात करेंगे और जानने की ये कोशिश करेंगे कि इस मौजू को लेकर उनका क्या कहना है और हुकूमत को उनकी क्या राय। बगैर वक्त ज़ाया किए हुए चलते हैं लोगों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिस्टर, मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि मुल्क पाकिस्तान में जो दिन ब दिन हरासमेंट और लड़कियों के साथ ज़्यादती के केस बढ़ते जा रहे हैं, ये आपके नज़दीक इसकी क्या वजह है? यही वजह है कि लोग यानी कि लड़कों को भी अपनी ख्याल रखना चाहिए, लड़कियों को भी अपने कपड़े सही पहन कर आने चाहिए, बुरे नहीं पहन कर आने चाहिए। तो इसी वजह से ही हमारे मुल्क में इतने बुरे हालात हो रहे हैं। वैसे मुल्क हमारा बुरा तो नहीं है, पाकिस्तान अच्छा मुल्क है। बाहर से लोग आ रहे हैं, बाहर से आके इस्लाम अपना कबूल कर रहे हैं, तो हम लोग मुसलमान होकर बाहर के मुल्कों को कपड़े पहन रहे हैं, ये चीज़ कर रहे हैं। तो इसी वजह से हमारे मुल्क में हरासमेंट ज़्यादा हो रही है। कोई भी चीज़ होती है, सबसे बात पहले जो है मुल्क पर आती है, तो ये नहीं होना चाहिए। हाँ, ये नहीं होना चाहिए। मुल्क पाकिस्तान हमारा मुल्क है, अगर हम इसे खुद ही बुरा कहेंगे तो दूसरे तो खुद ही कहेंगे। आपके नज़दीक लड़कियों को लिबास अच्छा पहनना चाहिए, इस वजह से ज़्यादा वाक़यात पेश आते हैं? कपड़े अच्छे पहनने चाहिए, यानी कि मुनासिब पहनने चाहिए, बुरे नहीं पहनने चाहिए। शलवार कमीज वगैरह, पैंट शर्ट वगैरह सब कुछ पहने। आप अभी पार्क में आई हैं, हुकूमत ने इकदाम किया है कि बगैर फैमिली के कोई भी खाली लड़का नहीं एंटर हो सकता, तो आपने क्या फील किया, क्या ऑब्जर्व किया कि वाकई ऐसा हुआ है? इस जो हुकूमत की तरफ से इकदाम उठाया गया, इस पर अमल हो रहा है? मेरे ख्याल में से तो शुरू से ही हो रहा है। पहले भी फैमिली को सिर्फ फैमिली आती थी, लड़के तो अब कह रहे कि नहीं आना फैमिली से। तो शुरू से ऐसे ही हो रहा है पार्क में कि लड़के नहीं आना, फैमिली नहीं आना। फिर मुल्क के अंदर जो दिन ब दिन हरासमेंट, लड़कियों के साथ ज्यादती के केस बढ़ रहे हैं, आपके नज़दीक इसकी क्या वजह है? देखें, सबसे पहले तो जो हमें देखनी चाहिए ना चीज़, वो ये है कि जो लड़की है ना, उसको अपने महरम के अलावा खाना काबा में जाने की भी इजाज़त नहीं है। वो हज पे, उम्रे पे नहीं जा सकती जब तक उसका हस्बैंड उसके साथ ना जाए। हाँ, उसका वालिद हो, उसका भाई हो उसके साथ, तो वो जा सकती है। अभी पिछले रोज़ ये जो लाहौर में वाक़या हुआ है, ये मैंने भी फेसबुक पे देखा। वैसे मैं सरगोदा का रैश हूँ, यहाँ का तो हूँ नहीं। मीनार पाकिस्तान पे जो वाक़या इसकी बात कर रहे हैं? जी, उसी की मैं बात करने लगा हूँ। वो देखे ना कि अब उसके बाद उसकी टिकटॉक वीडियोज़ भी काफ़ी निकल कर आई हैं। कुछ लोगों ने कहा कि उसके साथ गलत हुआ है, कुछ ने कहा कि ये माशरा ख़राब हो चुका है, लेकिन बढ़ावा भी खुद ही देते हैं ऐसे बंदे। जब ऐसी हरकत करनी है तो ऐसा कुछ न कुछ अमल तो आना ही है। वो कहते हैं ना कि एक बास्केट है ना, उसके अंडे पड़े हैं, तो ये ज़रूरी है कि सब के सब अंडे ठीक होंगे, उसमें कुछ अंडे ख़राब भी होंगे। जो कुछ अंडे ख़राब होते हैं वो किसी एक आधे अंडे की वजह से ख़राब हो जाते हैं। तो इसका मेरे नज़दीक तो यही जो मैंने इसका निकाला है कि जो बात इसमें बनती है वो यही है कि उनके अपनी तरफ से कुछ इस बात को बढ़ावा दिया गया है, और उसके बाद फिर कुछ ऐसे वहाँ पर इंसान थे, इंसान कहें उनको, दरिंदे कहें, पता नहीं, अब समझ नहीं आया उनको बंदा क्या कहे, कि वो ज़माना जहालियत से भी परे जा चुके हैं। वो आपके नज़दीक क्या ऐसे इकदाम होने चाहिए जिससे ये वाक़यात में कमी हो सकती है? सबसे पहले तो जो बात है ना, वो देखनी चाहिए कि जब स्कूल लेवल से ये बात बच्चे की परवरिश में शामिल होनी चाहिए। हम स्कूल लेवल से उनको तवज्जो नहीं देते। बच्चा बड़ा होता है, बच्ची बड़ी होती है, वो जीन्स पहन कर जाती है, कॉलेज में जाती है, कह देती है मामा मैं आउटिंग पे जा रही हूँ, मैं पार्टी पे जा रही हूँ। तो ऐसा क्या इस्लाम में कहीं जायज़ है? कहीं बनता है यार ये खुदा है, ये पाकिस्तान है, ये यूरोप तो है नहीं। या तो कह दें कि ये यूरोप है तो फिर सब कुछ करें। अगर कहते हैं कि हमारा मुल्क इस्लाम के नाम पर बना है, तो काइंडली उसको फॉलो भी तो करें थोड़ा बहुत। माँ बाप की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को समझाएं। जो यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, कोई पता नहीं होता, कहते हैं कि एक्स्ट्रा क्लासेस। मैं खुद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, 4 साल यूनिवर्सिटी मैंने पढ़ी है, सरगोदा यूनिवर्सिटी MBA मैंने की है। तो वो कह देते हैं हमारी एक्स्ट्रा क्लास है, हालांकि कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं होती, सब ड्रामा होता है, टॉपिक ड्रामा होता है और कुछ भी नहीं होता है इसके अलावा। उनको नज़र रखनी चाहिए कि बात क्या है, क्या चीज़ है, क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। जब वालिदैन की तरफ से उनके ऊपर एक नज़र रखी जाएगी, उनसे पूछताछ होगी बाकायदा, तो ये सारे मामला दुरुस्त हो जाएंगे। हुकूमत ने भी इस चीज़ पे पाबंदी आयद कर दी है कि बगैर फैमिली के कोई पार्क या किसी जगह पर नहीं जा। देखें, बगैर फैमिली के ये कोई हल नहीं है इस बात का। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आज फैमिली के साथ नहीं आया हूँ, ठीक है, मेरा कल टेस्ट है, मैं यहाँ पर आया हूँ। मैंने वहाँ पर किसी फैमिली की मिन्नत की है, मैंने बोला मुझे भी ले जाए, मैंने बोला भाई आप आ जाओ। तो ये कौन सा इकदाम आता है कि बगैर फैमिली से? अभी बेशक वो आकर मुझे पकड़ कर ले जाएं, मैं तो कह दूँगा भाई मैं तो किसी के साथ आया हूँ। ये इससे बात नहीं बनती। अगर उन्होंने ऐसे कोई इकदाम करना है, इस ग्राउंड में 2 पुलिस वाले बिठाएं, उस ग्राउंड में 2 पुलिस वाले बिठाएं, पुलिस वालों को छोड़े आर्मी वालों को बिठाएं, तब ये चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी।
वरना ये चीज़ें कंट्रोल में नहीं रहती। इनकी सर की वजह ये है, ये टिकटॉक बंद करनी चाहिए। ये फैमिली के अलावा जो छड़े लड़के वारा लड़के पार्कों के अंदर आते हैं, इनकी एंट्री बंद होनी चाहिए। अपनी फैमिली के साथ आए मिलके। वो हुकूमत ने ऑलरेडी बंद कर दी है। वो बंद तो कर दी है, लेकिन कुछ लोग फिर भी इसी तरह के जो फैमिली के साथ है ना पीछे अंदर आ जाते हैं, बोलते हैं जी ये हमारी फैमिली है, लेकिन उनको पूछने वाला नहीं है। काफ़ी लोग ऐसे जो मैंने खुद देखे अभी भी, क्योंकि अंदर आ रहे थे, मैं अपनी फैमिली के साथ आ रहा, पीछे 2 लड़के और भी हैं जो बोल रहे जी हमारी फैमिली आगे चली गई है। लेकिन ये चीज़ें ना हमेशा शनाख्ती कार्ड या बच्चों को देख के सिर्फ उतने लोगों को जाना चाहिए, क्योंकि इतनी सख्ती होनी चाहिए। अंदर भी कानून की हिफाजत हर तरह की होनी चाहिए, क्योंकि अंधेरे की तरफ जो बच्चे वगैरह बैठे होते हैं उनको छेड़छाड़ने या ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये चीज़ ख़त्म होगी तो फिर ही मुल्की हालात कुछ बेहतर और बच्चियों के और जो हमारी बहनें हैं उनकी हिफाजत की जाती है। इनके अलावा और कोई हल नहीं है। आप मुल्क की माओ बहनों और बेटियों को क्या मशवरा देंगे कि उनकी तरफ से ऐसा क्या कदम हो कि अगले बंदे को कोई मौका ना मिले? हम तो, लेकिन ये हमारी अपनी गलती है, क्योंकि हम लोग खुद ही, क्योंकि जो भी फैमिली है ना, जिधर अंधेरा उधर जाना ही नहीं चाहिए। क्योंकि अक्सर लोग होते हैं ज़्यादा उसी तरफ छुप के बैठे होते हैं, जो कल्ला बच्चे को या किसी को देख के वो ज़्यादती का शिकार बना लेते हैं। लेकिन ये चीज़ें हर तरह की ना, पार्कों के अंदर भी कैमरे होने चाहिए, क्योंकि जो अंदर आ रहा है और बाहर जाते वक्त अगर कोई ऐसा बाई चांस हो भी जाता है ना, लेकिन उनकी मूवी सामने आनी चाहिए। क्योंकि कोई भी पार्क के अंदर चले जाएं, कैमरे वगैरह कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि ये चीज़ ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद होना चाहिए। मैं इस वक्त एक फैमिली के साथ मौजूद हूं, इनसे बात करते हैं और इनकी राय जानते हैं ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मुझे ये बताएं कि मुल्क पाकिस्तान में जो दिन ब दिन लड़कियों के साथ ज़्यादती और हरासमेंट के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, आपके नज़दीक इसकी क्या वजह है? इसकी वजह उनके वालिदैन है, जिसकी वजह से कि ये चीज़ें हो रही हैं। वालिदैन को चाहिए कि भाई बच्चों पे अपने कंट्रोल करें, अपनी बेटियों को घर से बाहर मत निकालें। अगर कोई ऐसा वक्त है, कोई माहौल है या कोई भी किसी किस्म का कोई है फंक्शन वगैरह या कोई हमारे मुल्क के मुतालिक जो भी बात है, उसमें जो है ना लड़कियों का बाहर निकलना मना करना चाहिए, बाहर आना ही नहीं चाहिए। अपने भाई के साथ जाएं, बहन के साथ जाएं या अपने वालिद के साथ जाएं, तो अपनी फैमिली के साथ निकलें। हुकूमत ने जो इकदाम किया है कि पार्कों में जैसे आप बैठे हैं बिल्कुल आज़ाद, और हुकूमत ने ये इकदाम उठाया कि कोई भी फैमिली के बगैर अंदर नहीं आएगा, आपके नज़दीक ये ठीक है? ये बहुत अच्छा है रूल है कि भाई फैमिली के साथ ही आना चाहिए, अकेले अलाउ ही नहीं आना, ख़ास तौर पे लड़कियों को। इसकी वजह ये है जी, घर में माहौल जो है ना वो सही बच्चों को नहीं मिलता है। माँ, सारी तरबियत होती है माँ की। जो माँ अगर बच्चे की सही तरबियत करेगी तो इंशाल्लाह हमारा पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। अब माँओं को देखें कि माएँ ज़्यादा तवज्जो बच्चों पे नहीं दे रही, जिसकी ये वजह है कि बच्चे इधर उधर निकल जाते हैं। और जो हमारे मोबाइल ने बहुत ज़्यादा बच्चों को ख़राब किया है, मोबाइल की बहुत ज़्यादा, मोबाइल को आप जिम्मेदार ठहराते हैं सारी वजह? जी बिल्कुल बिल्कुल जी। हुकूमत ने ये इकदाम किया है कि पार्कों के अंदर जो है वो फैमिलीज आएंगी, खाली लड़के नहीं आएंगे, तो आप इस वक्त एक पार्क में ही मौजूद हैं? जी हाँ, मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ और अभी मैंने देखा है कि किसी को अंदर नहीं आने दे रहे थे। जो भी नौजवान बच्चे थे कि उन्हें बिल्कुल इंटर नहीं होने दे रहे थे। ये अच्छी बात है और ज़्यादा इक़दाम ये करने चाहिए। हुकूमत के इस अमल पे आप मुतमईन हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल मुतमईन हूँ जी। सर पहली बात तो ये है कि लड़कियाँ जो है ना, अगर किसी को ये जब जा रही हैं लड़कियाँ, मेरी हिम्मत नहीं है मेरी तौर पे कि मेरी हिम्मत नहीं है इसको मैं छेड़ दूँ, क्योंकि हम इस्लामी मुल्क में रहते हैं, हम मुसलमान हैं। जब तक वो अगली लड़की नहीं ना हमें कुछ कहेगी तब तक हम लड़के कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। और अदरवाइज़ इतनी कोई बात नहीं है कि जाके लड़की उसने पहले खुद बुलाया होगा तो फिर ये काम हुए होंगे ना, वैसे तो आई थिंक नहीं हो सकते इस तरह के काम। और वैसे भी जो ये पार्कों में हमें मिली है सिक्योरिटी वगैरह, उस लिहाज से तो बहुत अच्छा इंतज़ाम है माशाल्लाह। लेकिन फिर भी हम जब एंटर होते हैं ना तो वहाँ पे लड़के बेचारे वही विलिंग, तो वही हरकतें हैं, वही तरले मिलते कि यार हमें भी जाने दो, ये वो ये। लेकिन हमें जो हमारे गार्ड्स बाहर खड़े हैं उनको चाहिए कि यार इनको थोड़ा साइड पे करें और इनको हटाएं, ताकि फैमिलीज जो है ना आराम से हमें आ जाएँ उस दिन के बाद। यहाँ पे ना काफ़ी हमें अच्छा माहौल मिला इसकी नज़दीक वजह है इसका माँ बाप।
माँ बाप अच्छी तरबियत देंगे बच्चे को तो बच्चा ऐसा नहीं होगा। आप ये देखें टीवी चैनल के ऊपर, मोबाइल के ऊपर क्या फांसी हो रही है। ये आप कहते हैं इस्लामी मुल्क की तरह कर रहे हैं, इस्लामी मुल्क की तरह क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। आप हर जगह देख ले, टीवी चैनल ये वो, माँ बाप के ऊपर है सारा डिपेंड। माँ बाप अच्छी तरबियत देंगे कभी भी नहीं ऐसा होगा। आप कपड़े देख ले बच्चे कैसे पहन रहे हैं। इस्लामी मुल्क कहता है लड़की का ये घुटना ऊंचा नहीं होना चाहिए। आप उनके देखें कितने पहुँचे ऊपर है, ठीक है। ये सिर्फ माँ बाप की तरबियत है। माँ बाप घर से तरबियत अच्छी करेंगे तो बच्ची घर से अच्छी पहन के जाएगी, ओढ़ेगी, उसको कोई लड़का नहीं देखेगा। लेकिन एक तरफ ये भी चीज़ देखने में आती है कि जब चीज़ों पे सख्ती की जाती है तो लड़कियां या कुछ ऐसा ग्रोह बाहर आ जाता है जो कहता है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, और इस तरह के नारे लगना शुरू हो जाते हैं। नहीं, आप देख ले इस्लामी मुल्क देखे, सऊदीया देख ले, ईरान देख ले, इराक देख ले, अफगानिस्तान देख ले, क्या वहाँ भी तो लड़की हैं क्या नहीं है। इस्लामी लड़कियों को ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो माँ बाप के ऊपर तरबियत होती है। माँ बाप अच्छी तरबियत घर से देंगे तो बाहर भी अच्छी तरबियत मिलेगी उनको। अब ये देख ले क्या एक हुआ है लड़की के साथ, ठीक है, टिप टॉपर ही थी ना वो, क्या करा उसने, सही निकल के आती तो नहीं लड़के देखते, नहीं छेड़ते उसको, उसकी अपनी मर्जी थी, वो ऐसे निकली है तो देखें आप, उसको लड़कों ने छेड़ा, उसके साथ क्या हुआ। फिर आप रक्षे का, लेकिन वो तो कह रही है मेरा ऐसा कोई भी ना अमल था, ना ख्याल था, ना मेरे कपड़े ख़राब थे, मेरा वो बिल्कुल कह रही है कि मेरे कपड़े भी ठीक थे, सब कुछ ठीक था। अब उससे पहले देखे ना, उससे पहले की मूवी दिखाई थी, क्या था उसके साथ 8-10 लड़के थे कि नहीं थे, वो लड़कों ने क्या करा, वही शुरू बन के आई ना, बाल को खुला छोड़ा, ये करा वो करा, क्या करा उसने, ठीक है ना। अब यहाँ कोई लड़की आ गई, एक लड़की यूँ खड़ेगी तो उसके 50 लड़के खड़े होंगे, फैमिली खड़ी होगी, ठीक है ना। उनको कोई हरकत करिए तो लड़कों ने छेड़ा, नहीं छेड़ते तो कभी कुछ ना करते वो। हुकूमत ने पार्कों के अंदर खाली लड़कों के आने पर बैन कर दिया, इस पे क्या कहेंगे? हाँ, ये तो अच्छा करा, फैमिली के साथ आए, उनको भी पता चलेगा मेरी फैमिली है। उसकी फैमिली को कोई देखेगा तो वो कहेगा यार मेरी फैमिली को कोई देख रहा है, वो क्यों देख रहा है। जब अकेले आएंगे तो अकेले सब कुछ करेंगे वो। इसकी वजह यह है कि एक तो माँ बाप ने जो है थोड़ा सा बच्चों के ऊपर अपना, एक पहले होता था कि बच्चों पे ध्यान होता था, एक कंसंट्रेट होता था कि बच्चे क्या चाह रहे हैं, क्या बच्चों की रिक्वायरमेंट्स हैं, उस पे ध्यान होता था। अब ये है कि बच्चे जिधर भी जा रहे हैं, पार्टीज़ ये वो, टिकटॉक वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो है हमारे लिहाज से ये सही चीज़ें नहीं हैं। गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा काम किया है कि टिकटॉक को बैन किया है। दूसरा ये कि इसके ऊपर सख्ती से जो है ना इम्प्लीमेंट होना चाहिए कि जितने भी हरासमेंट के वाक़यात हैं, ज़ाहिर है सारी हमारी माएँ बहनें, क्योंकि हम लोग भी फैमिलीज़ के साथ निकलते हैं, तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि हम इसके ऊपर फोकस करें। अब ये टाइम है कि इस चीज़ को, बल्कि हमें इस चीज़ का मुकाबला करना चाहिए और इस चीज़ को फेस करना चाहिए कि हम इस चीज़ से अपने बच्चों को बल्कि आगाह भी करें और दूसरों को भी इस चीज़ के बारे में जो है ना थोड़ा सा बताएं। हुकूमत ने जो फैमिलीज़ के इक़दाम किया है कि सिर्फ और सिर्फ फैमिली ही पार्क्स के अंदर एंटर होंगी, क्या आपने क्या ऑब्ज़र्व किया वाकई इस अमल पे लोग अमल दरामद कर रहे हैं? इस पे नहीं, फुल नहीं है, ये 50% आप कह सकते हैं। अगर ये स्टार्टिंग है तो हो सकता है आगे चल के बेहतरी हो, मगर अभी इस तरह कुछ नहीं है, क्योंकि अभी हम एंटर हुए हैं तो ज़ाहिर है हमने देखा बाइक्स पे लड़के वगैरह वही थोड़ा बहुत चल रहा है, ग्रुपिंग में आ रहे हैं। बहरहाल अब इस पर कंट्रोल हो तो बेहतर होगा। थैंक यू सो मच तला। नाज़रीन, लोगों की राय आपने सुनी, हरासमेंट पर लोगों का क्या कहना था, और हम नए से नया प्रोग्राम, नए से नया टॉपिक आप तक इसी तरह लाते रहेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत अहम है। साथ में लगे बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आपको हमारे प्रोग्राम की हर नोटिफिकेशन वक्त पर मिलेगी। अपने होस्ट जवाद अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।